Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. SPTET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस इज केप्ट इन. फॉस्फोरस को रखा जाता है. ऑप्शंस आर कोल्ड वाटर, अमोनिया, केरोसिन, अल्कोहल. तो फॉस्फोरस को किस चीज़ में डिप करके रखा जाता है? ये क्वेश्चन नवंबर 2023 में आया हुआ है. सो राइट आंसर इज कोल्ड वाटर. फॉस्फोरस को कोल्ड वाटर में डिप करके रखा जाता है. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है जो अगर हम एयर में रखेंगे तो ये आग को पकड़ लेती है. सो फॉस्फोरस जो है जैसे ही इसको हम एयर में रखेंगे तो फायर को कैच कर लेती है. इसीलिए इसको हम वाटर में डिप करके रखते हैं क्योंकि फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अब फॉस्फोरस की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. सो वाइट फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है. लो इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन. ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है. तो वाइट फॉस्फोरस के लिए ये जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है. मीन्स वाइट फॉस्फोरस इस टेम्परेचर तक आसानी से पहुंच सकता है बिकॉज 303 केल्विन इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर. और ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये P4O10 डेंस वाइट फ्यूम्स बना देता है P4O10 के. ठीक है, तो राइट आंसर इज कोल्ड वाटर. नेक्स्ट इज नेम द एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस विच हैज़ गार्लिक ओडर. ऑप्शंस आर ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. ये क्वेश्चन आपका टेट जून 2022 में आया हुआ था. सो यहाँ आपसे पूछा गया है कि फॉस्फोरस का कौन सा एलोट्रॉप ऐसा है जिसकी स्मेल जो है वो गार्लिक की तरह है. ठीक है, लहसुन की तरह जिसकी स्मेल होती है. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो राइट आंसर इज वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस की जो स्मेल है वो गार्लिक की तरह होती है. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो बार 2023 में और 22 में फॉस्फोरस से क्वेश्चन आया हुआ है. सो एलोट्रॉप की फॉर्म्स को हम आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस की तीन मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस. इनमें से वाइट फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज़ वाइट फॉस्फोरस. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे नेक्स्ट अभी. तो कि ये जो आपकी फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में से कौन सा फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? सो राइट आंसर विल बी वाइट फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस थोड़ा कम रिएक्टिव होता है वाइट फॉस्फोरस से. एंड ब्लैक फॉस्फोरस इज लीस्ट रिएक्टिव. इट मीन्स ये सबसे ही कम रिएक्टिव है. ब्लैक फॉस्फोरस सबसे कम रिएक्टिव होता है. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस जो है वो P4 यूनिट्स की तरह एग्जिस्ट करता है और इसमें 4 फॉस्फोरस एटम्स एक रेगुलर टेट्राहीड्रॉन की तरह एग्जिस्ट करते हैं. हर एक कॉर्नर पे फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होगा और हर एक फॉस्फोरस के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होगा जो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है और हर एक फॉस्फोरस के बीच में एंगल 60 डिग्री है और फॉस्फोरस जो होगा हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा. वाइट फॉस्फोरस जो है वो सॉफ्ट होता है और इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. वाइट फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 317 केल्विन एंड ये बॉयल करता है आपका 553 केल्विन पे. और वाइट फॉस्फोरस जो है ट्रांसल्यूसेंट होगा. मीन्स इसमें से धुंधला सा आप देख सकते हैं. इट इज़ वाइट वैक्सी सॉलिड. वाइट कलर का वैक्सी सॉलिड है जिसकी स्मेल जो है गार्लिक की तरह होती है. वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और ये डार्क अंधेरे में ये ग्लो करता है. और ये जो प्रॉपर्टी है अंधेरे में ग्लो करने की इसको हम केमिल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं. तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो केमिल्यूमिनेसेंस भी शो करता है. और ये आपने यहाँ से मेन याद रखना है कि ये बहुत पॉइजनस होता है, इसकी गार्लिक की तरह स्मेल होती है. नेक्स्ट इज रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस भी आपका P4 टेट्राहीड्रा की तरह ही एग्जिस्ट करता है.
बट ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। रेड फॉस्फोरस जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ अटैच होगी, एक P4 यूनिट दूसरी P4 यूनिट के साथ अटैच होगी। ठीक है, तो एक ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो है वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। रेड फॉस्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती, इट इज विदाउट स्मेल। रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस मतलब ये जहरीला नहीं होता, और साथ में ये डार्क में ग्लो नहीं करता है, डज नॉट ग्लो इन डार्क। और रेड फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, इट इज हाई। व्हाइट फॉस्फोरस का हमने पढ़ा था कि उसका इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन है, और रेड फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आपका 543 केल्विन है। इसीलिए रेड फॉस्फोरस जो है वो एयर में फायर कैच नहीं करता है, आसानी से इजीली कैच नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ से आपने मेन याद रखना है कि ये नॉन पॉइजनस होता है, डार्क में मतलब अगर अंधेरा हो तो वहाँ पे ये ग्लो नहीं करता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है और ये आग आसानी से नहीं पकड़ता है। थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की टू फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस का आपने मेन याद रखना है कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है लीस्ट रिएक्टिव है, इट मीन्स थर्मोडायनेमिकली ये तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म में से सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। और ये जो है एयर में बर्न नहीं करता है अप टू 673 केल्विन। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 673 केल्विन है, इस टेम्परेचर तक ये एयर में बर्न नहीं करता है। ओके, आई होप आपको ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स फॉस्फोरस की समझ आ गई होंगी, और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।